City presents Radio City Rangmanch। दिल भी ना अजीब है, कब किस पे आ जाए पता ही ना चले। कभी महीनों साथ रहने पर भी लगाव नहीं होता, और कभी कभी बस कुछ पल ही काफी होते हैं किसी के दिल में एंट्री करने के लिए। अजीब है ये इंसान और उसका दिल, और जब ये दिल किसी से जुड़ जाता है तो फिर अलग होना मानो नामुमकिन लगता है। और जब वो जुदाई का पल आता है तो लगता है जैसे उस पल को जी भर के जी लिया जाए। उस आखिरी मुलाकात के हर लम्हे को यादों के कमरे में कैद कर लिया जाए। कुछ ऐसी ही आखिरी मुलाकात की कहानी, यानी हमारा आज का नाटक आखिरी मुलाकात। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहता तो इसे होने से रोक सकता था। उस वक्त तो नहीं लगा, बट अब लगता है जैसे उसके बिना जीना आसान नहीं होगा। चलो, आज आखिरी मौका है उसे जी भर के देखने का, और शायद छू के महसूस करने का। क्या सोच रहे हो? मैं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम इतने चुपचाप रहने वालों में से नहीं हो। बताओ क्या हुआ? आई नो इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन, और ऑनेस्टली जिस हिसाब से हमारे रिलेशन चल रहे थे शायद ये सही डिसीजन भी है, बट पता नहीं क्यों आज हमारी आखिरी मुलाकात है, ये सोच सोच के दिल भारी सा होता जा रहा है। अब जब सब कुछ तय हो गया है तब जाके तुम्हें ये सब ख्याल आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना, तुमने खुद मेरा हाथ किसी और के हाथ में रखा है। और क्या म्यूचुअल डिसीजन? तुमने जो कहा मैंने मान लिया, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था तुमने मेरे लिए। बस सीधा बोल दिया। मेरा ओपिनियन तो पूछा ही नहीं था तुमने। मुझे वैसे भी कहाँ ओपिनियन देने की आजादी थी। देखो यार, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें समझता था, मैं जानता था तुम्हें कब क्या चाहिए, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी हेल्थ, सब कुछ। और मैंने कोशिश भी की थी, नहीं की? जिसे तुम कोशिश कहते हो ना अमन, वो तुम्हारा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो ये सब करता। खैर छोड़ो आज इन सब बातों को। चलो एक काम करते हैं, आज आखिरी बार उन सारी जगहों पर जाते हैं जहां जहां हम साथ गए थे। उन बीते हुए लम्हों को फिर से याद करते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। तो चलो फिर, सबसे पहले वहीं जहां हम पहली बार एक साथ गए थे। हमारा कॉलेज अब भी वैसा का वैसा ही है। लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदला। हम सबसे पहले साथ में यहीं आए थे ना? हाँ, याद है तुम्हें कैसे तुम्हारी खूबसूरती और चमक देखकर कॉलेज के सारे लड़के मुझसे जलने लगे थे। मेरे दोस्तों ने तो ये तक कहा था कि क्या किस्मत पाई है अमन, लकी बॉय। हाँ, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ। पुलिस के डंडे खाते खाते बचे थे तुम। जनाब ने एक्साइटमेंट में गाड़ी जो नो पार्किंग में लगा दी थी। पूरे 15 मिनट की किचकिच के बाद माना था वो। हाँ ठीक है, एक्साइटमेंट में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और वो तो पहला दिन था, समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारी ब्यूटी को एडमायर करूं या रोड को देखूं, तो नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं दिखा। पहले प्यार का नशा ही कुछ ऐसा होता है। वैसे बोर्ड तो आज भी आपको नहीं दिखा। अब चलो यहाँ से, वरना आज फिर से डंडे पड़वाओगे। अरे रुको, यहाँ तक आए हैं तो हमारे अड्डे पे जरा एक नजर घुमा ही लेते हैं।
तुम्हारा फेवरेट वड़ा पाव स्टॉल। आज खाओगे नहीं क्या? अरे 1 मिनट, वड़ा पाव तुम अकेले कहाँ खाओगे? उसके लिए तो तुम्हें एक कंपनी चाहिए ना, और वो भी ऐसी वैसी कंपनी नहीं, भारी भरकम कंपनी। तुम्हारा वो मोटा दोस्त, क्या नाम था उसका? हाँ, विश्वास। तुम ना खामखा उसके पीछे पड़ी हो। विश्वास उतना मोटा भी नहीं था जितना तुम्हें लगता था। मोटा, पेटू और बदबूदार। उसका नाम तो विश्वास नहीं, विश्वास होना चाहिए। पूरा विश्व जिसकी बात से बेहोश हो जाए। याक, पता नहीं तुम कैसे उसके साथ रह लेते थे। शायद तुमने कभी नोटिस ना किया हो, लेकिन ये वड़ा पाव खाने के बाद तो जो वो गाड़ी में हवाएं गरम करता था, बाप रे बाप, मेरी तो सांस रुक जाती थी। हाउ मीन। और क्या। वैसे तुम्हें पता है, हम इतने वक्त तक साथ थे, मगर एक बार भी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए। मेरा मतलब है अकेले। हमेशा तुम्हें कोई ना कोई चाहिए था। कभी विश्वास, कभी बिट्टू, कभी भार्गव, कभी वो पगलेट पूजा। मैं इतनी कंफ्यूज रहती थी कि एक तरफ तो तुम कहते थे तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन कभी मेरे साथ अकेले वक्त बिताने का ख्याल क्यों नहीं आता था तुम्हें? बात तो तुम्हारी सही है। हम भूल जाते हैं कि कांस्टेंट अटेंशन एंड केयर चाहिए किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए। हम जब रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तब वो रिश्ते मुरझाने लगते हैं। नो मैटर हाउ मच दे लव यू, दे विल गेट टायर्ड इवेंचुअली एंड देन दे लर्न टू लिव विदाउट यू। तो आज तो अटेंशन दे दो मुझे अमन। चलो अब नेक्स्ट कहाँ चले? लेट मी थिंक। याद आया, वो शहर के बाहर वाली पहाड़ी पे चले क्या, जहाँ तुम अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे? हाँ, ये ताजी ठंडी हवा, ये खुला आसमान और यहां से दिखता हुआ हमारा खूबसूरत शहर, सब कुछ कितना परफेक्ट है ना? परफेक्शन हर चीज में चाहिए ना तुम्हें। कपड़ों पे सिलवट नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे दाग नहीं चाहिए, शीशा चमकना चाहिए, हैंड राइटिंग साफ चाहिए, प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए, यहाँ तक कि टिफिन के डब्बे में खाना भी परफेक्ट टेस्ट का चाहिए। पीपीटी हो या लाइफ, तुम्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए ना। इसी वजह से तुम्हें मुझसे तकलीफ होने लगी थी ना। गुजरते वक्त के साथ साथ मेरे अंदर भी कुछ कमियां आने लगी थी। मैं परफेक्ट नहीं रही थी तुम्हारे लिए। तुम्हारी आंखों में दिखता था मुझे। और कभी कभी जब तुम अपने दोस्तों से मेरी कमियों के बारे में डिस्कस करते थे, दिल टूट जाता था मेरा। वक्त के साथ साथ हर किसी में कुछ ना कुछ बदलता है, लेकिन हम उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें कमियों के रूप में देखने लगते हैं। मैंने भी वही किया। तुम्हारे अंदर मुझे कुछ ना कुछ कमी दिखने लगी। मैं मानता हूं मैंने गलती की है, खास तौर पर तुम्हारी कमियों के बारे में अपने दोस्तों से बात करके। शायद मैं उन इम्परफेक्शंस को ठीक कर सकता था, बट आई नेवर केयर्ड। ये रियलाइजेशन के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई है अमन? अक्सर लोग ये समझने में देर कर देते हैं कि दरअसल ये इम्परफेक्शंस ही हैं जो लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और अगर सच में कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने पार्टनर के बारे में परेशान करती है, तो उनसे बात करिए। बट वी ऑलवेज अवॉइड कन्फ्रंटेशंस एंड ब्रश ऑल द प्रॉब्लम्स अंडर द रग। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किसी और से प्यार करने लगे हो? मैं? अरे मतलब नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार नहीं, प्यार तो मैंने हमेशा तुमसे किया। तुम मेरा पहला प्यार जो थी। हाँ, जैसे हमारे रिलेशनशिप में थोड़े हिकअप्स आने लगे तो अट्रैक्शन जरूर हुआ था किसी और से। सोचा भी कि हम अलग हो जाएं, पर उस वक्त नहीं हो पाया।
जब भी तुमसे अलग होने के बारे में सोचता तो तुम्हारा वो चमकता चेहरा जिससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था वो सामने आ जाता। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, साथ बिताए कॉलेज के दिन, फिर ऑफिस, और ऑफिस से आते आते ट्रैफिक जैम में चुपचाप तुम्हारे साथ वो रोमांटिक गाने सुनना। रेडियो का वो शो याद है तुम्हें, लव गुरु, जिसे हम दोनों साथ साथ सुनते थे, और मैं लोगों के लव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लव गुरु से पहले बताता था और तुम बिना कुछ बोले सुनती रहती थी। पौधों को पानी देते देते जब गार्डन की पाइप से तुम पे पानी डालता था, कैसे खिल उठती थी तुम। इसीलिए तो प्यार से तुम्हें मिस चमको बुलाता था। इतने सालों के बाद भी नहीं भूला मैं कुछ भी। नहीं हो सकता था अलग, आज भी नहीं हो पा रहा है। पर हो रहे हो। देख पाओगे किसी और के साथ मुझे? देख पाओगे किसी और के साथ मुझे? देख पाओगे किसी और के साथ मुझे? बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता रहा हूँ और अपने साथ बिताए हुए दिनों को याद करता जा रहा हूँ, मेरे लिए तुम्हें किसी और के हाथों में सौंपना और भी डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्या करूं? अब भी डिसीजन बदल सकता हूँ। हेलो अमन जी, अरे कहाँ रह गए हो आप यार? 1 घंटे से आपकी वेट कर रहा हूँ। लोकेशन तो यही है ना? आपने जो बताया था वो आइसक्रीम पार्लर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं कब से। ओह हाँ, सॉरी सुरेश जी, वो जरा एक काम में फंस गया था। बस 15 मिनट में आया। चलो मेरी मिस चमको, मन तो नहीं है पर अब जाना पड़ेगा। एक आखिरी बार तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़ने का सुकून ले लूं। तुमने जानबूझ के सुरेश को उसी आइसक्रीम पार्लर पे बुलाया ना, जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था। याद करोगी मुझे? इतना ख्याल रखा है तुम्हारा। मेरे अच्छे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया और मैंने आज तक तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू मेरी मिस चमको, बहुत याद आएगी तुम्हारी। अमन जी, बहुत प्यारी थी ना ये गाड़ी आपको। फिक्र मत कीजिएगा, आपकी मिस चमको का हम भी उतना ही ख्याल रखेंगे जितना आपने रखा था। लाइए चाबी दीजिए। हाँ हाँ, अजीब प्यार था हम दोनों का। कॉलेज के दिनों से चला रहा हूं मेरी मिस चमको को। आज से आपके हाथों में इसका हाथ मतलब चाबी दे रहा हूं। देखिए, ख्याल रखिएगा। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो नाटक आखिरी मुलाकात। आप इसे रेडियो सिटी ऐप या फिर रेडियो सिटी के YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं। परिचय: साउंड इंजीनियर समीर दवे, वॉइस एक्टर्स इंट्रो RJ पलक, अमन सौरभ शुक्ल, मिस चमको कृति लखलानी, सुरेश RJ हर्षिल, कहानी और निर्देशन कृति लखलानी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।